हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राकेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट के दिमाग में इस टाइम घूमा हुआ है। भाई, बस 3 महीने बचे हैं, अब पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा, है ना? देखो, मैं स्ट्रेट बोलता हूं, अभी भी टाइम है। गेम ओवर नहीं हुआ है, गेम अभी स्टार्ट हो रहा है। आज के इस एपिसोड में हम बनाएंगे एक 3 मंथ्स का परफेक्ट स्टडी प्लान, जिससे तुम अपना पूरा सिलेबस कवर भी कर लोगे, रिवाइज भी कर लोगे और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में एंटर करोगे। चाहे तुम क्लास 10th में हो, 12th में हो या कॉलेज के स्टूडेंट, ये स्ट्रैटेजी सब पे फिट बैठती है। नाउ, मंथ 1 फाउंडेशन और कवरेज फेज। सबसे पहला मंथ, ये फाउंडेशन मंथ है। यहां तुम्हें अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है। सबसे पहला स्टेप, अपना सिलेबस डिवाइड करो सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज। देखो किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है और प्रायोरिटी टॉपिक्स लिख लो। अब डेली का एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ, अराउंड 6 to 7 आवर्स स्टडी टाइम, बट बीच में शॉर्ट ब्रेक्स जरूर लो। एग्जाम्पल के लिए, मॉर्निंग टाइम में वो सब्जेक्ट लो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जैसे फिजिक्स या मैथ्स। आफ्टरनून में थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, बायो या इकोनॉमिक्स। और रात में एक लाइट रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक छोटी सी प्रो टिप, सिर्फ एक सब्जेक्ट पर डे मत पढ़ो, 2 सब्जेक्ट्स मिक्स करके पढ़ो, एक टफ और एक लाइट। इससे बोर्डम भी कम होगा और ब्रेन एक्टिव रहेगा। नाउ, मंथ 2 प्रैक्टिस और रिवीजन राउंड 1। अब तक तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस कवर हो चुका होगा। अब सेकेंड मंथ में फोकस होगा प्रैक्टिस और रिटेंशन पे। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, पैटर्न समझो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो। फिर हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस सब एक प्लेस पे लिख लो। हर वीक एक छोटा सा मॉक टेस्ट लो खुद से, जैसे 1 घंटे में पूरा चैप्टर सॉल्व करने का ट्राई करो। और हाँ, एक लाइन याद रखना, कोट, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अनकोट। यानी सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, एनालिसिस करो, गलती पकड़ो और उसी को इंप्रूव करो। नाउ, मंथ 3 फाइनल रिवीजन और एग्जाम माइंडसेट। अब आ गया लास्ट मंथ। यहां तुम्हें अपना रिवीजन फुल पावर में करना है। सबसे पहले एक फाइनल नोट्स फाइल रेडी करो, वो फाइल जिसमें हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हों। हर दिन एक टफ चैप्टर उठाओ और 30-45 मिनट्स रिवाइज करो। और एक बात, अब से एग्जाम लाइक कंडीशन में मॉक टेस्ट दो। टाइमर लगाओ, सेम शीट फॉर्मेट में लिखो और पेपर चेक करो खुद। और भाई, सबसे जरूरी, अपना दिमाग काम रखो। एग्जाम के टाइम पे टॉपर वो नहीं होता जिसका सिलेबस 5 बार कंप्लीट हुआ हो, बल्कि वो होता है जो पेपर के टाइम रिलैक्स्ड रहता है। देखो यार, 3 महीने बहुत लगते हैं कम, लेकिन अगर स्मार्टली यूज करो तो ये तुम्हारे लाइफ के बेस्ट 3 मंथ्स बन सकते हैं। बस एक लाइन याद रखना, कोट, प्लान हार्ड, एग्जीक्यूट हार्डर, अनकोट। तो अब कमेंट में बताओ, तुम्हारा सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है? मैं उसके लिए एक अलग डिटेल्ड स्ट्रैटेजी पॉडकास्ट बना दूंगा। अगर ये सेशन तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सीखते हैं एजुकेशन विद मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ता रहे भाई और बढ़ता रहे।